एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। वे भारतीय वैज्ञानिक, शिक्षाविद और भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। वह एक मशहूर और प्रभावशाली वैज्ञानिक थे जिन्होंने उच्च प्रौद्योगिकी और मिसाइल विज्ञान में योगदान किया। उन्हें भारतीय मिसाइल कार्यक्रम की वजह से मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। अब्दुल कलाम ने 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम में एक तमिल मुस्लिम परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था और माता का नाम असियामा था। कलाम की शिक्षा में उच्च न्यायालय, प्राथमिक विद्यालय और रामेश्वरम स्वामी चिदानंदा विद्यालय शामिल थे। वे एक सर्वोच्च स्तर के वैज्ञानिक बनने की महत्वाकांक्षा रखते थे और 1950 में उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में एमएससी की डिग्री हासिल की। अपनी पढ़ाई के बाद कलाम ने विज्ञान और इंजीनियरिंग में कई अध्यापक के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1960 में विश्वविद्यालय वेलिंगटन, न्यूजीलैंड जाकर शोध कार्य किया। उसके बाद बेंगलोर के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो में शामिल हो गए। कलाम ने अपने वैज्ञानिक करियर में बहुत सारे महत्वपूर्ण पद भी संभाले, जिनमें विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान संस्थानों के संचालक का पद, डीआरडीओ के लेबोरेटरी डायरेक्टर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में संघ के सलाहकार मंडल के सदस्य भी रहे। 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम भारतीय राष्ट्रपति बने। उन्होंने अपने कार्यकाल में भारतीय युवाओं को प्रेरित करने के लिए विज्ञान और भारतीय युवा के मुद्दे पर कई भाषण दिए। उन्होंने साइंस, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण योगदानों के लिए भारतीयों के बीच बहुत प्रसिद्धता मिली। एपीजे अब्दुल कलाम 27 जुलाई 2015 को अपने कार्य करते हुए गुजर गए। उनकी मृत्यु देश भर में व्यापक शोक और आदर से स्वीकार की गई। उन्हें मिसाइल मैन और पीपल्स प्रेसिडेंट के रूप में याद किया जाता है। उनकी जीवनी और उनके साधनों ने देशभक्ति, वैज्ञानिकता और शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को प्रेरित किया है। अब कुछ कलाम साहब के अनसुने रहस्यों पर बात करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन में कई अनसुने रहस्य हैं जिन्हें लोगों के द्वारा ज़्यादातर जाना नहीं जाता है। हालांकि यह रहस्य उनके व्यक्तित्व और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाल सकते हैं। नंबर 1, अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में स्वतंत्रता की महत्वपूर्णता को महसूस किया और आत्मनिर्भर बनने के लिए लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने जीवन में खुद को स्वयंसेवी बनाया और यह सिद्धांत दूसरों को भी सिखाया। नंबर 2, अब्दुल कलाम को सादगी और आदर्शवादी जीवनशैली के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। वे अपने जीवन में आपसी समझ, नम्रता और सहनशीलता को महत्व देते थे। नंबर 3, अब्दुल कलाम ने जीवन में अनुशासन की महत्वाकांक्षा बनाए रखी। उन्होंने अपने आप को काम में पूर्ण समर्पण के साथ समायोजित किया और दृढ़ता से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम किया। नंबर 4, अब्दुल कलाम एक बड़े पुस्तक प्रेमी थे और उन्होंने उनके अध्ययन के लिए और ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमेशा पुस्तकों की खोज में रहने का शौक रहा है। नंबर 5, अब्दुल कलाम एक आदर्शवादी रहे हैं और उन्होंने अपने जीवन में उच्चतम मानकों का पालन किया। वे नैतिकता, सच्चाई और ईमानदारी के प्रतीक रहे हैं। नंबर 6, अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में योग और ध्यान को अपनाया। वे इन प्राथमिक यौगिक तकनीकों को अपने जीवन में नियमित रूप से अमल में लाते थे और उन्हें अपने मन स्थिर रखने में शरीर और आत्मा के संतुलन के लिए महत्वपूर्ण मानते थे। नंबर 7, अब्दुल कलाम ने बच्चों के प्रति गहरा प्यार और समर्पण दिखाया। वे बच्चों के साथ आदर्शवादी व्यवहार करते थे और उन्हें शिक्षा, विज्ञान और समाज सेवा के महत्व को समझाने का प्रयास करते थे। नंबर 8, अब्दुल कलाम ने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समाज सेवा में समर्पित किया। वे गरीबों, असहाय लोगों और छोटे समुदायों की मदद करने के लिए प्रयास करते थे। नंबर 9, अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में संतुलितता को महत्व दिया। वे काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करते थे। नंबर 10, अब्दुल कलाम को मानवता के प्रति गहरा समर्पण था। उन्होंने न्याय, समानता और मानवीयता के लिए लड़ाई लड़ी और लोगों को प्रेरित किया। उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में भी यही भाव है।
अब आप हमें बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं।